वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ बताऊंगा। ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है, वैसे तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के 3 एप्लीकेशन है। एक तो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसके कारण किसी भी पी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर इसके कारण यहाँ पर मान लीजिए पी पॉइंट है, दूरी पड़ी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसलिए इसको देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसको हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके वजह से और भी एप्लीकेशन है, जैसे सोलेनॉइड ले लेंगे हम लोग। सोलेनॉइड मतलब इसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को सर्किल, स्मॉल छोटे छोटे सर्किल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या फिर उसी सोलेनॉइड को यदि हम लोग ज्वाइंट कर दे एक सर्किल में, तो वो टोरॉइड्स कहलाएगी। ठीक है, उसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके सब देखेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन समझेंगे कि एक इनफाइनाइट स्टेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। ठीक है, जिसमें से आई करंट पास हो रही है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करेंगे कि एक एम्पीरियन लूप लेंगे। ठीक है, जिस तरह से गॉस लॉ में हम लोग गॉसियन सरफेस लेते थे, वहाँ पर सरफेस था, यहाँ पर लूप है। लूप कहने का मतलब समझ में आ रही है, रिंग टाइप का। ये देखिए, ये लूप है एक। ठीक है, और यहाँ मान लो एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरह से ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर और ये लूप है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग अभी एक लूप को कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे कंसीडर करते हैं, जिसका तो लूप कंसीडर कैसे होगा, जिसका रेडियस चारों तरफ से इक्वल हो, वही तो लूप होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक लूप कंसीडर करना है। ये हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, जिसका रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है, आर है। ये सेंटर ओ है, मतलब सभी डिस्टेंस जो है वो इस लूप का बराबर है इस कंडक्टर से। तभी तो ये सिमेट्रिक फॉर्मेशन होगा, और सिमेट्रिक जब होता है तभी हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। ज़्यादा इजी होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लूप है वो परपेंडिकुलर है इस कंडक्टर के भी, और यदि हम लोग सरफेस मतलब प्लेन की बात करें, बोर्ड के प्लेन के, तो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्मॉल लेंथ ले लिया DL। ये सपोज कीजिए हमने एक स्मॉल लेंथ यहाँ पे DL ले लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ये करंट को शो कर रहा है, और ये कर्वेचर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और यदि हम लोग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो जो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ लिखेंगे। तो देखिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल, मतलब नेट करंट। ये है हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये छोटे छोटे लाइन से बना हुआ है, इसको सबको इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहे हैं वही करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कितना करंट, तो ये टोटल करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इस लूप में से जो टोटल करंट हो रहा है उसके साथ में हम लोग म्यू नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, परमिएबिलिटी कहते हैं इसे, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना,
ये हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है। इसकी मदद से हम लोग देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे किसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। अच्छा, यहाँ पर ये आई टोटल है। ये आई टोटल कहने का क्या मतलब, ये मैं थोड़ा समझा दूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लूप लिया, ठीक है, तो इस लूप में ये करंट जा रही है, ये क्या है, ये करंट पास हो रही है, ठीक है। और भी करंट सपोज करो कि पास हो रही है, इसमें से यहाँ से भी करंट जा रही है और यहाँ से करंट सपोज कीजिए आ रही है, ठीक है। ये करंट सपोज कीजिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये दो करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये है I1, ये I2, ये I3, ठीक है। और भी करंट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट बाहर से निकल रहे हैं, और भी करंट है, इधर से करंट जा रहे हैं, ठीक है। और भी करंट ले लीजिए आप, तो ये हो गया I4, I5, I6, ठीक है। तो ये सब क्या है, करंट्स फ्लो हो रहे हैं। तो देखिए लूप के अंदर जो रहेगा, लूप के अंदर टोटल करंट की बात करेंगे, बाहर में चाहे कितना भी फ्लो हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अंदर वाले लूप को लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लूप है, इसमें से दो करंट तो एंटर हो रही है, बात समझ में आ रही है, और एक करंट जो है वो एग्जिट हो रही है, ऐसा हो रही है। तो हम लोग सिर्फ लूप के अंदर के करंट को ही कंसीडर करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो लूप के अंदर कौन कौन से करंट है, I1, I2 और I3 है। तो देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में I1 और I2, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और ये I3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई टोटल कहने का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल, यहाँ पर लूप के अंदर I1 प्लस I2 और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए I3 माइनस हो गया। ये बात समझ में आई, चूँकि करंट स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग इसे सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ की मदद से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो हमें तो नेट करंट ही देखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, नेट करंट, ठीक है ना। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं, मतलब डी एल वेक्टर की डायरेक्शन, डी एल वेक्टर यदि हम लोग बात करें एरिया वेक्टर है ये, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है डी एल वेक्टर, ठीक है ना। और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों यदि सेम डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह से होते हैं एंगल्स। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है। तो लिखेंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री, चूँकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस का यूज करेंगे, म्यू नॉट इंटू आई हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए यहाँ पे बी डी एल, तो इंटीग्रेशन के बाहर, बी तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब 2 पाई आर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे ले आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमीटर में आ जाएगा। तो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर मान लीजिए P पॉइंट है R डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।